हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ मैं रेडी हो रही थी मूवी देखने जाने के लिए। और आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। अच्छा तो था, लेकिन निकलते निकलते हम लोग के इतने तेज़ बारिश होने लगी। आप लोग यहाँ तो थोड़ा हल्की हो रही है, आगे जाने पे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, कुछ दिख नहीं रहा था। देख सकते हैं आप लोग, झमाझम बारिश हो रही है और कुछ दिख नहीं रहा सामने। इतना तेज़ बारिश हो रही थी, हवा भी चल रही बंद करो थी लाइट। साथ में। आ गई ना, मैं यही रहूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, इट्स ओके। यहाँ आ गए थे हम लोग खाना खाने के लिए और खाना खाए हम सब। और जो है रात के काफ़ी टाइम हो चुका था, इसलिए निकल गए थे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे आप सब। और मेरे साथ टीजीटी का एग्ज़ाम देने वालों, आप लोग बताइएगा किस किस का सिलेक्शन हुआ। और जो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आप लोग बताइएगा किस किस का सिलेक्शन हुआ। मेरा तो नहीं हुआ फ़िलहाल। और मेरी मानसिक स्थिति ऐसी है कि मोटिवेशन वीडियो बनाते बनाते मैं खुद डीमोटिवेट हो गई हूँ। जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की, बहुत मेहनत किया, मैंने अपना 100% दे दिया। इससे ज़्यादा मेहनत मैं कर भी नहीं सकती। जितनी मेहनत मैंने की, इससे ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर सकती, मुझे नहीं लगता। मैंने सब कुछ छोड़ के मैंने अपना 100% दिया, बट किस्मत को नहीं मंजूर था, नहीं हुआ। और बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। आयोग ने जो है पैसे लेके सिलेक्शन दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें। लोगों के एकदम पास होते हुए, उतने नंबर होते हुए सिलेक्शन नहीं हुए। क्या ही कहा जा सकता है। मेरे भी स्कोर अच्छे खासे थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे नाम शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ। क्या ही कहूँ। इस बार लग रहा था कि सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। जिस तरीके से मैं प्रिपरेशन कर रही थी, जितनी मैं अपनी मेहनत कर रही थी, उस हिसाब से मुझे लग रहा था मेरा सिलेक्शन इस बार तो कंफर्म है, हो जाएगा। लेकिन पता नहीं कहाँ क्या कुछ, जैसे ये सब कुछ होने के बाद लगता है कि अब भरोसा उठ गया है। अब पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, पढ़ने बुक्स तो देखने की इच्छा नहीं होती है। ये हाँ कंडीशन हो गई मेरी। सुनने में आ रहा है न्यू वैकेंसीज़ आ रही हैं, लेकिन मैं बार बार न्यूज़ देखती हूँ, एक पेपर में निकल रहा है, न्यूज़ आ रही है, बार बार कोचिंग वाले बोल रहे हैं। लेकिन वो जो एक होता है ना कि अंदर से होता है कि मैं पढ़ूँ, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए, वो सब चीज़ें मन से जैसे ख़त्म सी हो गई हैं। अब नहीं मन करता पढ़ने का, पढ़ने की तो इच्छा होती ही नहीं है। देखते हैं, कुछ दिन खुद को टाइम देती हूँ, फिर पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। क्योंकि एक लास्ट टाइम और सोच रही हूँ, जब आ ही रही वैकेंसी तो एक बार और ट्राई कर लिया जाए। होगा तो होगा, नहीं तो मैं टोटल ये नौकरी का जो है सपना तो मैं छोड़ने वाली हूँ, सरकारी। क्योंकि जिस तरीके से धांधली वगैरह चल रही है, मुझे धांधली से तो नौकरी नहीं चाहिए। चाहिए तो अपनी मेहनत के बेस पे नौकरी चाहिए मुझे। और मुझे नहीं लगता कि किसी को नौकरी मिलेगी जो ईमानदारी से नौकरी चाहता है। क्योंकि जितने भी पेपर इस समय हो रहे हैं, सारे लीक हो रहे हैं। सब में कुछ ना कुछ होता है, सब सेटिंग हो जाती है लोगों की पैसे देके। क्या ही फ़ायदा है, तुम में क्या हुनर है, क्या करोगे ऐसी नौकरी का। हाँ, ये है कि जिसको लोगों की रोज़ी रोटी का जुगाड़ तो हो ही जा रहा है, ऐसा भी है। लेकिन ये है कि जो पढ़ने वाले हैं, जो इतनी रात दिन मेहनत करने वाले हैं, उनका आप सोचिए एक बार। यही है कि जो पैसा दे के हो जाएगा हो जाएगा। अब तो यही लगता है, अब तो लगता है कि
जो पैसा देख के हो जाएगा उसी का होगा। पढ़ने का तो कोई मतलब रह नहीं गया लग रहा है मुझे। आप लोग, औरत के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास करके एक शादीशुदा महिला के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फैमिली, बच्चे, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर उसमें टाइम निकाल, घर के काम, फिर टाइम निकाल के उसमें पढ़ाई करो और अपना 100% दो और सिलेक्शन नहीं होता तो बस ये जिसके साथ होता है बस उसकी मनोस्थिति ही समझ सकती है। इतने दिन हो गए रिज़ल्ट आए हुए, लेकिन मुझे आज भी जब मुझे याद आता है तो मुझे एक झटका जैसे होता है ना, लगता है कि जैसे कोई सपना सा टूट जाए, ऐसा हो गया। सीटें कम थी ये मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे लगता था मैं जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रही हूँ कम सीट में भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कभी भी कट ऑफ 95 96 से अब कभी कट ऑफ गई नहीं है आज तक। इतने इतने नंबर लाने के बावजूद लोग सिलेक्ट नहीं हुए, अजूबा तो है थोड़ा, लेकिन क्या ही किया जाए, जो हो गया हो गया, अब तो कुछ होने वाला है नहीं। अब तो बस एक ही ऑप्शन है कि न्यू वैकेंसी का वेट किया जाए, आएगी तो आएगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, वो भी ख़त्म ही समझिए अभी। हाँ बस ये है कि मुझे भी अपने LT ग्रेड के रिज़ल्ट का इंतज़ार है, वो भी आ जाए, मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी कि कैसा गया मेरा रिज़ल्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।